बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अब्दुर्रज़ाक और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आया क्या रात के वक्त नाखून काटना या झाड़ू फेरना ये गुनाह है या फिर अपने से बनाई गई एक मन घड़त बातें हैं जो सिर्फ हम ऐसे ही उसको फॉलो करते हैं। आज की वीडियो में हम इसी पर ही बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए तमाम आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें। ये इसका हवाला हदीस में कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि रात को नाखून काटना और झाड़ू फेरना गुनाह है। अगर इसको हम देखें तो ये एक हिंदुओं की मन घड़त उनकी बातें हैं, जिस तरह हिंदू कहते हैं। या फिर आपका रास्ता अगर काली बिल्ली काट जाए तो उससे आपका दिन ख़राब गुजरेगा। ये एक मन घड़त बातें हैं जिसका हमें हवाला कहीं से भी नहीं मिलता और ना ही हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब मगरिब का वक्त हो जाए तो अपने बच्चों को घरों से बाहर मत निकालो। उस वक्त शयातीन निकलते हैं और बच्चों को उचक लेते हैं, और मगरिब के बाद अपने घरों के दरवाज़े को बंद कर लो और बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद करने से शयातीन भी इसे नहीं खोल पाएगा। हमें बस हदीस में यही देखने को मिलता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना फरमाया है। और एक और जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अपने बर्तनों को ढाँप दो, खाली बर्तनों को उलटा कर दो, और अगर ढाँप नहीं सकते और अगर भरे हुए बर्तन हैं और ढाँपने के लिए कोई चीज़ ना मिले तो एक तिनका ही रख दो, क्योंकि साल में एक ऐसी रात आती है जिसमें तमाम मर्ज़ नीचे आते हैं और आपके बर्तन और जो खाने की अशिया होती है उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है। लेकिन आज के दौर में देखे जाएं तो लोग इन चीज़ों को गुनाह समझते हैं। जैसे कि एक और अपने से बनाई गई मन घड़त बात है कि ज़लज़ला कैसे आता है। ज़लज़ला ऐसे आता है कि एक गाय है जिसने ज़मीन को अपने सींगों पर उठाया हुआ है, और जब वो उसके एक सींग से थकती है तो उसको दूसरे सींग में फेंक देती है। इस तरह ज़लज़ला आता है। यह हालांकि मन गढ़त बात बनाई गई है, और इसका जो रुजू है वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ किया गया है कि गुनाह है। गुनाह तो वो होता है जिसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो या अल्लाह ताला ने। कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल की 36वीं आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ इंसान उस चीज़ की पैरवी उस वक्त तक मत कर जब तक तेरे पास उसके बारे में इल्म ना आ जाए। बेशक कान, आँखें और अक्ल, इन चीज़ों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि तुमने उस वक्त इस्तेमाल क्यों नहीं की जब इस तरह की बातें लोग बना रहे थे। इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा। ये अपने से बनाई गई मन घड़त बातें हैं। हाँ, अगर आपको साइंस कह दे, वो भी प्रूफ के साथ, जो कि हमारी अहदीस और कुरान में मिले, तो हम उस पर यकीन कर लें। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद मुबारक है कि अगर कोई ख़बर पहुँचाने वाला तुम्हारे पास कोई ख़बर पहुँचाए तो तुम उस पर अमल करने से पहले उसके बारे में तस्दीक कर लो कि आया कि ये सच कह रहा है या झूठ। ये बहुत बड़ा गुनाह है और हमें इससे परहेज़ करनी चाहिए कि आया क्या हम गुमराही की तरफ तो नहीं जा रहे। अगर हम गुमराही की तरफ जा रहे हैं तो हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने एक और जगह कुरान पाक में सूरत नूर में इरशाद फरमाया कि 3 औक़ात में किसी के घर जाने से मना भी फरमाया है। पहला सुबह के वक्त, दूसरा दोपहर के वक्त और तीसरा रात के वक्त।
ان اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ کسی کے اپنا وقت ہوتا ہے اکیلے پن کا، جس میں وہ کسی کو خلل نہیں ڈالنا چاہتا کہ کوئی اور اس کی زندگی میں آ کے خلل ڈالے۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا تھا یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو آگے سے ان اعمال سے یا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اصلاح دیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیو آپ کے لاتے رہتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔